अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं टॉक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक ट्रैक और जो है रिपीट और डुप्लिकेट। इन तीन ऑप्शन के बारे में जो है आज की वीडियो में हम देखेंगे। इन तीनों का काम क्या है और ये तीनों क्या करते हैं, ये तमाम जो है आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो है यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर आपको बैक ट्रैक और जो है रिपीट, ये यहाँ से दो ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपको जो है वो डुप्लिकेट का जो है ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है या तीनों टूल्स वगैरह जो है वो ये तीनों एक ही काम करते हैं, डुप्लिकेट का काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये तीन ऑब्जेक्ट बना के रखे हुए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ जो है डुप्लिकेट, बैक ट्रैक और जो है रिपीट यूज़ कैसे करते हैं। इन तीनों का काम एक ही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये तीनों काम एक ही करते हैं, डुप्लिकेट करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपने डुप्लिकेट करना है तो आप कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं, इसके अलावा कट पेस्ट से भी कर सकते हैं, इस डुप्लिकेट से भी कर सकते हैं, बैक ट्रैक से भी कर सकते हैं, रिपीट से भी कर सकते हैं। तो तीनों ये जितने भी फंक्शन है सारा एक ही काम करते हैं। लेकिन अगर ये सारा एक ही फंक्शन काम करते हैं तो फिर इनको अलग अलग रखा हुआ क्यों है? आखिर एक सॉफ्टवेयर के अंदर इतने सारे ऑप्शन जो रखे हुए हैं, आखिर कोई ना कोई मकसद तो होना ही चाहिए ना। तो इसीलिए वही चीज़ आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखें तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 और ऑब्जेक्ट नंबर 3। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है बना लिया, इसको दोबारा डुप्लिकेट करूँ। सही है, डुप्लिकेट करता हूँ। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और मैं उस डुप्लिकेट के ऑब्जेक्ट को नीचे ले आऊँगा। सही है गाइस। तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये वाला ऑब्जेक्ट नंबर क्या है, 2, और ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 और 2 हो गया। इन दोनों को कंप्यूटर ने नहीं गिना, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये आगे चला गया। ये है डुप्लिकेट के अंदर। क्या करता है, अनस्यून ऑब्जेक्ट को जो है वो नहीं गिनेगा, यहाँ से 1 के बाद 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इनको सबको ट्रैवल कर देता हूँ, ठीक है, ट्रैवल करने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को, बीच वाले को, आखिरी वाले को नहीं, बीच वाले को जब मैं डुप्लिकेट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और मैं इसको नीचे ले आता हूँ, तो अब आप देखें ये ऑब्जेक्ट नंबर था हमारे पास, ऑब्जेक्ट नंबर 3। लेकिन जैसे ही मैंने उसको डुप्लिकेट किया तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 4 नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट नंबर 5 हुआ। इसका मतलब ये है डुप्लिकेट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है आपके पास कि अगर आपने सारे वो जो है वो ट्रैवल किए हुए ऑब्जेक्ट इस तरीके से, और अगर बीच का कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप उसको डुप्लिकेट करेंगे तो वो उसी को उठा के आखिरी लिस्ट के अंदर आखिरी नंबर पे डाल देगा। जैसे यहाँ पे कलर लिस्ट ऑब्जेक्ट मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखें हमारे पास क्या क्या इसने डुप्लिकेट करके यहाँ ले आया। इसी के साथ लेकिन अगर जब ये अनस्यून होगा, मतलब जैसे मैंने पहला वाला किया था कि ये 2 अनस्यून थे, अनट्रैवल थे, जो ट्रैवल नहीं किए हुए थे। ये सिंगल ट्रैवल था, मैंने इसको डुप्लिकेट किया तो वो इनको नहीं गिना, 1 के बाद 2 ही डुप्लिकेट कर दिया। लेकिन जब जैसे मैंने ट्रैवल सारे कर लिया तो डुप्लिकेट यहाँ से किया तो ये 5 नंबर पे आ गया। ये तो हो गया आपका डुप्लिकेट का ऑप्शन। मतलब डुप्लिकेट काम कैसे करता है, डुप्लिकेट का काम तो वही है कि किसी भी चीज़ को डुप्लिकेट करना। लेकिन अगर इसको आप यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, आपका जो है अनट्रैवल, जो ट्रैवल नहीं किया हुआ था उसके अंदर किस तरीके यूज़ कर सकते हैं, और पूरा डिज़ाइन को जो ट्रैवल करने के बाद जो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें हो गई। ओके हो गया। अच्छा, तो रिपीट के अंदर जो आपको जो है वो ये करता है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर आप रिपीट करोगे तो वो आगे वाले ऑब्जेक्ट जो है उसको धकेल देता है आगे, और बीच में एक नंबर क्रिएट करके उसकी जो है प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे ये देखें 4 नंबर है, 4 नंबर के बाद ये जो मैंने ऑब्जेक्ट किया था ये 5 नंबर है। अब आपको दिखा भी देता हूँ कि ट्रैवल कैसे करेगा। ये फिर ये तो डुप्लिकेट और रिपीट के अंदर आपको फ़र्क महसूस हो गया होगा कि डुप्लिकेट का मकसद ये होता है कि डुप्लिकेट के अंदर ये है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करना चाहूँ 5 नंबर को कंट्रोल डी करके, तो ये कर देगा, क्या करेगा, 5 के बाद 8 कर देगा। क्यों, बाकी ये 7 नंबर ये रहा और 6 नंबर ये रहा और 8 नंबर ये रहा। आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट डुप्लिकेट के अंदर करोगे तो वो आखिरी वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे रिपीट के अंदर मैं इस 6 नंबर को करता हूँ, रिपीट करता हूँ, तो क्या करेगा,
6 नंबर के अंदर रिपीट क्या करेगा? तो 6 नंबर के अंदर रिपीट ने क्या करा, आगे जो 6 नंबर से आगे ऑब्जेक्ट थे उनको नए नंबर असाइन कर दिए, और जो उन्होंने डुप्लीकेट किया, जो उसको रिपीट किया, उसको क्या करा, उसी के अगला जो है नंबर जो असाइन करके उसको तरतीब दे दिया। मतलब अगर 8 नंबर को मैंने जो है रिपीट किया है तो 9 नंबर उसके साथ आ जाएगा। ट्रैवल के अंदर इस तरीके से आता है। सही है। अब ये क्या होगा, 8वें को जो है मैंने रिपीट किया तो वो उसके ने रिपीट करके 9 नंबर क्रिएट किए, बाकी आगे जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको आगे मूव कर दिया है। सही है गाइस। तो ये था हमारे पास रिपीट और डुप्लीकेट। इसके बाद हमारे पास आता है बैक ट्रैक। बैक ट्रैक जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर। ट्रैवल के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बैक ट्रैक का। रिपीट बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, डुप्लीकेट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ज़्यादातर जो यूज़ होता है ट्रैवलिंग के अंदर वो बैक ट्रैक होता है। कि बैक ट्रैक का मतलब होता है कि जिस स्टेप पे गए थे उसी स्टेप पे दोबारा सेम टू सेम वापस ट्रैवल करना होता है, तो ये बैक ट्रैक यूज़ करता है। अच्छा, तो बैक ट्रैक भी जो है वो रिपीट की तरह ही काम करता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिपीट के अंदर ये होता है कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से समझा देता हूँ। रिपीट के अंदर यूँ होता है कि इसको जो है अब अगर आप रिपीट करते हैं यहाँ से, तो क्या करेगा, इसका स्टार्ट जैसे कि सेम टू सेम होगा ना, जैसे यहाँ से इस तरह मशीन ट्रैवल कर रही है तो रिपीट को दोबारा वहीं से दोबारा इस तरफ से ट्रैवल कर देगा। अब ये देखें, इसका स्टार्ट एंड यहाँ पे है तो इसका भी स्टार्ट एंड यहाँ पे होगा। ये होता है रिपीट के अंदर। और अगर बैक ट्रैक के अंदर क्या करना है, बैक ट्रैक के अंदर अगर इसको मैं एन प्रेस करता हूँ ये बैक ट्रैक हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है, ये देखें, अब ये पहली लाइन थी यहाँ से जाती हुई, लेकिन जब दूसरी लाइन उसको बैक ट्रैक किया तो क्या किया, उसी के ऊपर दोबारा वापसी उसी के ऊपर जो ट्रैवल कर दी। तो इसका स्टार्ट और एंड का फ़र्क होता है रिपीट और जो है बैक ट्रैक के अंदर। बाकी जो है रिपीट भी वही काम करती है और बैक ट्रैक भी वही काम करता है। अब यहाँ पे जैसे रिपीट के अंदर बैक ट्रैक मैं इसको करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ये ट्रैवल कर लिया, मैं अब चाह रहा हूँ वापस जाऊँ, तो इससे होता हुआ चला जाऊँ, सेम वैसे बनाते हुए चला जाऊँ, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है बैक ट्रैक करूँगा। बैक ट्रैक का जो शॉर्टकट की है वो एन है, एन के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, अब ये देखें, इनको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये नंबर था हमारे पास 4, ये 3 और ये 1 2 और ये 4, लेकिन ये पहले 3 नंबर था। जैसे हमने इसको बैक ट्रैक किया तो क्या किया इसने इसको 4 नंबर कर दिया और इसको 3 नंबर कर दिया। अब ये ट्रैवल कैसे होगा, अब ये देखें 2 3 और ये 4, लेकिन अब मैंने तो अपने हिसाब से ट्रैवल करी कि पहले ये करा फिर ये फिर मैं चाह रहा हूँ कि ये हो। लेकिन जब बैक ट्रैक के अंदर जाते हैं तो क्या होता है कि पहले ये ट्रैवल हो रहा है फिर उसने इसको 4 नंबर में मूव कर दिया था, इसको पहले ट्रैवल करके इसको कर दिया। तो हम क्या करेंगे इसके साथ, अब मैं तो चाह रहा हूँ ना कि पहले ये ट्रैवल हो फिर ये ट्रैवल हो फिर ये दोबारा ट्रैवल हो के वापस चला जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये ट्रैवल हो गया, उसके बाद मैं इसको कट पेस्ट कर दूँगा। उससे क्या होगा, अब ये इसका जो नंबर असाइन होगा वो 4 नंबर हो जाएगा और ये 3 नंबर पर चला जाएगा। सही है। एक चीज़ इसके अंदर यही चीज़ आपको समझानी थी कि अगर जैसे आपने एक यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ट्रैवल किया, फिर ये ट्रैवल किया, अब चाह रहे ये दोबारा ट्रैवल हो, इसको बैक ट्रैक करो। बैक ट्रैक करेंगे तो ये क्या करेगा, 3 नंबर असाइन कर देगा, पिछले वाले को 4 पे ले जाएगा। इसका मतलब है कि पहले ये ट्रैवल होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, इस तरह आपकी तरतीब चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, जिसको आपने बैक ट्रैक किया उसको आपने कट पेस्ट कर देना है। उससे क्या होगा कि अब जो है वो चौथे नंबर पे उसका जो सबसे आखिरी नंबर होगा वो असाइन हो जाएगा उसको। तो बैक ट्रैक के अंदर यही फ़र्क होता है कि आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है, अब जैसे मैं आपको ये समझाने के लिए ये बता देता हूँ, यहाँ पे जो है मैं एक सिंगल लाइन ले लेता हूँ। एक ऑब्जेक्ट में ट्रैवल किया, अब मैंने यहाँ सिंगल लाइन ली, अब फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल किया, फिर मैंने यहाँ सिंगल लाइन ली, फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर दिया। ओके हो गया। अब मैंने ये ट्रैवल करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा वापस इस ऑब्जेक्ट से होता हुआ चला जाऊँ। अब ये देखें, ये है 4 नंबर और ये है 5 नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ तो कर दिया, उसके बाद मैं एन प्रेस करूँगा तो ये बैक ट्रैक तो हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो उसने क्या किया, 5 नंबर इसी को दिए, जबकि 5 नंबर पहले ये था। अब क्या होगा, ट्रैवल के अंदर किस तरीके से ट्रैवल करेगा, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये ऑब्जेक्ट, फिर इधर जाने के बजाय इसको बनाने के बजाय इसको दोबारा बना देगा, ये देखें, और उसके बाद ये जाएगा। लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ ना कि पहले ये बने, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए कट पेस्ट करना लाजमी होता है। ये ऑब्जेक्ट
इस वाले ऑब्जेक्ट को कट पेस्ट कर दो। तो अब क्या होगा, अब ये आपके हिसाब से ट्रैवल करेगा कि मतलब पहले ये वाला बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये ट्रैवल करता हुआ वापसी अपनी जगह पे चला जाएगा। तो बैक ट्रैक, रिपीट और डुप्लिकेट के अंदर यही फ़र्क था कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। अगर ट्रैवल ऑब्जेक्ट हो तो तब कैसे काम करती हैं, अनट्रैवल हो तब कैसे काम करती हैं। और बैक ट्रैक का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है ट्रैवलिंग के अंदर। मैंने आपको बता दिया ट्रैवलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसका जो शॉर्टकट की है वो N है। और इसके मैंने आपको जो है वो डिटेल से भी बता दिया कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी पूछना हो कि बैक ट्रैक के बारे में जो मेरे से रह गया और आपको याद हो कि नहीं यार ये कुछ और भी इसके अंदर ऐड होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स नीचे ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले। और अगर आपको नहीं समझ आई किसी जगह पे भी, आप तो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं आपकी जो है वो इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। और आपने अपना कमेंट्स लाजमी करना है, मुझे खुशी होगी ताकि मुझे पता चले कि आप जो है मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है। तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।